आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपके साथ मैं हूं स्वागत है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा की है और शहडोल स्थित ब्योहारी में राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उस दौरान राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था कि बीजेपी आरएसएस की असल प्रयोगशाला गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में है। राहुल ने कहा कि आदिवासी और वनवासी में क्या फर्क है। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी, जो देश में पहले आए थे, जो इस जमीन के असली मालिक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आदिवासियों का सबसे पहला हक बनता है। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, जिसका मतलब है आपका इस जमीन पर हक नहीं है, आप तो जंगल में रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज आदिवासियों को क्या अधिकार देना चाहिए, ओबीसी और एसटी वर्ग को क्या हिस्सा देना चाहिए, देश के सामने ये सवाल है और इसलिए हम जाति जनगणना की बात हो रही है, हम इसे कराएंगे। सभा को कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था, भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था सब चौपट है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथ में है। राहुल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। महाकाल के लोग शिवजी से चोरी की जाती है, बच्चों के मिड डे मील से चोरी की जाती है, व्यापम घोटाला होता है, एमबीबीएस की सीट बेची जाती है, पटवारी बनने के लिए 15 लाख की रिश्वत। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट
बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है, बताएं। मनोज जी, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर रहते हैं, वहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बारे में भी कई सारी बातें कही हैं और कहा है कि आदिवासी और वनवासी में फर्क क्या है। देखिए, राहुल गांधी को अगर कोई सीरियस लेना चाहता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बच्चे हैं और बच्चों से क्यों बात को कोई इतना गंभीरता से नहीं लेता है, उसका रीजन राहुल गांधी कब क्या करें कोई पता नहीं इसका है। अभी देखिए, राहुल गांधी कुछ दिन पहले जो है आतंकवादियों की भर्ती में चले जाते हैं। राहुल गांधी कुछ दिन पहले इनको ये नहीं पता है कि किस मंच पर, सम्मानित मंच पर भाई बहन के रिश्ते क्या होते हैं, किस तरह से वहाँ बिहेवियर करना चाहिए। इनको ये नहीं पता है कि संसद में की मर्यादा क्या होती है, कहाँ आंख मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए। तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी बच्चे हैं, इस नाते बच्चों की बातों को इतना जो जनता इसी नाते बच्चों को कभी भी जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। जनता इस नाते उनको बार बार नकार रही है, क्योंकि एक जायज बात है। उनके हिसाब से आदिवासी हो चाहे वनवासी हो या कोई भी हो, सारे लोगों का अपना अपना एक दायरा होता है, एक चीज होता है। भारतीय जनता पार्टी हर अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय की राजनीति में जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, हर अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम करती है, चाहे वो आदिवासी व्यक्ति हो, चाहे वनवासी व्यक्ति हो या कोई भी कैटेगरी का लोग हो। तो इस नाते राहुल गांधी की बातों को मैं इतने कहूंगा कि इनको सीरियस बच्चे हैं और बच्चों से, जैसा इनके घटक दल ने समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा, बच्चे हैं, गलती होती है तो बच्चे हैं, ये भी गलती कर दिए, गलती का जो इनको पश्चाताप बाद में होगा। इनकी बातों को अन्यथा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मरे हुए लोगों का इलाज जो है हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में होता है। बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और फिर पैसे हड़पे जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी बिना साक्ष्य की बात करते हैं। राहुल गांधी के अंदर बिल्कुल इस बात की कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। कहीं भी व्यक्ति किसी भी जगह पे आ जाए, आरएसएस की, और कम से कम आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कम से कम एक हिंदुत्व को, भारतवर्ष को एक आगे ले जाने की एक प्रेरणा देती है। एक संस्कार जो भारतीय सभ्यता है उसको लोगों के अंदर डालने की पूरी कोशिश आरएसएस कर रहा है। इनकी तरह नहीं है कि हम जाते हैं जो है पाकिस्तान में, जो है हम जाते हैं विदेशों में अपने भारत की
बुराइयां करते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, भारत के टुकड़े होंगे, गैंग के साथ हम खड़े होने का काम करते हैं। मंदिर में समय आता है तो हम जनेऊ पहन लेते हैं, नहीं तो हम कह देते हैं कि बच्चे जाते हैं जो है वहाँ पे जो लड़कियां छेड़ते हैं। इनकी बातों को हमने पहले ही आपको कहा ना कि इनकी बातों को जनता पूरी तरह से नकार दी है। इस नाते लगातार देखिए इनको हाथ का सामना करना पड़ रहा है। जी राहुल, जिस तरह से अभी आपने बोला है कि इस तरह का जो कृत्य आपने बोला है, उसी पर आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जहां राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भोपाल में एक लड़की के साथ रेप होता है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में पुलिस के सामने ही उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। देखिए बहरहाल हमारे उसमें तो ऐसा अभी कोई न्यूज मेरे सामने तो आया नहीं है, बट राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के या उनके घटक दलों द्वारा अगर किसी रेप के मामले में बात करते हुए बड़े अफसोस होता है। एक कहावत हमारे पूर्वांचल में, क्यों फंसे हाथ से चलने से 72 चीज। इनके राजस्थान में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा साहब ने भी जाना है। इस नाते रेप के मामले पे इनको बोलना, बहन बेटियों को असुरक्षित, इनकी सरकारों उसमें जितना रहा। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए 12 बजे रात को भी हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं। अगर कहीं घटनाएं आती है भारत, जो घटना की आप जिक्र करें उसका हमें अभी तक जानकारी नहीं मिला, नहीं तो उस पर हम विशेष आपसे वो करते। बट ये है कि भारतीय जनता पार्टी में बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित है और आत्मबल स्त्रियों को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, हर महिला सम्मान के रूप में हम महिलाओं को आगे ले जाने के, अपने बल पे पैर पे खड़े होने के लिए हम उनको प्रेरणा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला है, मध्य प्रदेश के शहडोल में जनसभा को संबोधित करते